नमस्कार, मैं शबीना खान, अतिथि व्याख्याता वाणिज्य, चंदूलाल चंद्राकर, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय धमधा, जिला दुर्ग। मेरे इस नेक्स्ट पार्ट में निर्देशांक की गणना के संबंध में एक वस्तु के लिए स्थिर आधार रीति मैंने पहले पार्ट में बताया था, उसी का दूसरा पार्ट में बताना चाहूँगी आज, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बहुवर्षीय माध्य आधार पर एक वस्तु के लिए निर्देशांक की गणना किस प्रकार करेंगे। चलिए उसको उदाहरण सहित समझते हैं। बहुवर्षीय माध्य के आधार पर हम निर्देशांक की गणना किस प्रकार करेंगे। जब किसी एक वर्ष सामान्य वर्ष मानने में कठिनाई होती है तो कुछ वर्षों के माध्य को आधार मूल्य मान लिया जाता है। ऐसी स्थिति में निर्धारित वर्षों का माध्य निकालकर निर्देशांकों की गणना की जाती है और इस माध्य को PA मतलब प्राइस और A मतलब एवरेज द्वारा व्यक्त किया जाता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इस क्वेश्चन से के माध्यम से, तब हमें क्लियर हो जाएगा कि बहुवर्षीय माध्य के आधार पर जब एक वस्तु के लिए निर्देशांक की गणना हम किस प्रकार करेंगे। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 1992 से 1995 तक को आधार मानते हुए निम्न आंकड़ों से सभी वर्षों के कीमत सूचकांक परिकलित कीजिए। अब देखिए हमें यहाँ पे नीचे में वर्ष दिया है 1990 का कीमत दी हुई है 84 रुपये, 1991 का 105, इस तरह से 1992, 93, 94, 95, 96 और 97 इनकी सभी नीचे इसकी कीमत दर्शाई गई है। अब इन सभी कीमतों के आधार पर हमें प्रत्येक वर्षों की कीमत सूचकांक ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एवरेज प्राइस निकाल लेंगे, जिसे हम किससे दर्शाए थे, PA से। तो PA इज इक्वल टू, तो हमें एवरेज कीमत किसको मानने बोला है, वो वर्ष 1992 से 1995 तक। तो यहाँ पर हमको लेना है वर्ष 1992 से 1995 तक की औसत कीमत। पहले तो हम औसत कीमत निकाल लेते हैं। तो 1992 की कीमत कितनी है, 123। तो आप इसमें देखिएगा कि औसत कैसे निकालते हैं। और 1993 की कीमत है, यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, ठीक है, धन का चिन्ह। उसके बाद उसका है 147, फिर धन 94 का है 168, धन और 95 का है आपका 210। ठीक, इस प्रकार अब यहाँ पे हम बटे का निशान लगाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो 1992 से 95 कितना वर्ष हुआ, क्योंकि सारे वर्षों की कीमत हमने लिख ली। अब उसकी औसत कीमत लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उनके वर्षों की संख्या नीचे लिखेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, तब जाकर हमें पूरे वर्षों की औसत कीमत ज्ञात होगी। तो 92 1, 93 2, 94 3 और ये 95 4, तो टोटल वर्ष हो गए मेरे 4। तो अब पूरे कीमत को हम प्लस कर लेंगे। तो कीमत है हमारी 100, पूरी कीमत को पहले एक साथ हम प्लस कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो टोटल आ रहा है 648, जिसको हमको डिवाइड करना है 4 ईयर्स से, ठीक है। तो डिवाइडेड 4, तो हमारा आता है 162। ये हमारा क्या आया, PA एवरेज प्राइस। ठीक, हमने एवरेज प्राइस निकाल ली। अब नेक्स्ट में हम उसके गणना प्रक्रिया के लिए कॉलम खींच लेंगे। पहला कॉलम वर्ष का, दूसरा कीमत रुपए में, तीसरा कॉलम गणना प्रक्रिया और चौथा कीमत सूचकांक, ठीक है। अब हमने तो एवरेज प्राइस निकाल ली, और हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे कि बहुवर्षीय को माध्य के आधार पर कीमत सूचकांक। तो पहले हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये होगा
चालू वर्ष का सूचकांक, ठीक है, बराबर चालू वर्ष की कीमत बटे औसत कीमत, जिसकी अभी हमने गणना की है क्योंकि बहुमाध्य माने हैं हमने, गुणित बटे की सीध में 100, ठीक है। इस फॉर्मूला को फॉलो करते ही हम क्या करेंगे, गणना प्रक्रिया करेंगे। तो सारे पहले वर्षों को हम लिख लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन में दिए हुए थे। 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 और लास्ट दो है 1996 और 1997, ठीक, जिसकी अलग अलग कीमत दी हुई थी। जिसका फर्स्ट का था, पहले हम इसकी पूरी कीमतों को भी लिख लेंगे लाइन से, उसके बाद इसकी गणना प्रक्रिया देखेंगे। ये कंप्लीट हुई इसकी पूरी कीमत। अब गणना प्रक्रिया जो है, हम प्रत्येक वर्षों की जो बहुवर्षीय माध्य के आधार पर चालू वर्ष का जो सूचकांक की गणना करेंगे, कीमत सूचकांक की, तो उस गणना प्रक्रिया के लिए हमको प्रत्येक के लिए इस फॉर्मूला को फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई भी आधार वर्ष नहीं है ना, तो कोई जब आधार वर्ष नहीं है तो हम पहला वर्ष को आधार नहीं माने हैं, इसलिए पर्टिकुलर उसका कीमत सूचकांक 100 नहीं होगा, जैसे कि हमने पहले स्थिर आधार विधि में पढ़ा था। यहाँ पर हमारा जो कीमत है वो औसत कीमत लिया गया है। इसके लिए जो पहले वर्ष 1990 के लिए हमारे कीमत सूचकांक निकालने की गणना प्रक्रिया होगी चालू वर्ष की कीमत। तो चालू वर्ष की कीमत कितनी है, 84, ठीक। उसके बाद औसत कीमत, तो औसत कीमत हमने कितना निकाला था, औसत कीमत हमने निकाला था PA निकाला था 162, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 162 और फिर इंटू 100। तो इस प्रकार से इसका कितना निकलता है, चलिए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 84 मल्टी 100 डिवाइड 162। तो इस तरह से आता है ये 51.85 ले लेते हैं क्योंकि बहुत सारे हैं इसका, तो हम दशमलव के 2 अंकों तक इसका ले लेंगे 51.85, ठीक। इसी तरह हम बाकी वर्षों की भी गणना करेंगे सिर्फ इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए। तो इस वर्ष की कीमत, चालू वर्ष की कीमत कितनी हो गई 1991 के लिए 105, और इसकी औसत कीमत क्या होगी 162, और उसके बाद मल्टी 100, ठीक। इसका भी निकाल लेते हैं भाई, 105 1900 आगे 162, तो ये आ जाता है 64.8148। तो हम दशमलव के 2 अंकों तक ले लेते हैं, ये 5 नहीं है, नहीं तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिखते, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे है 64.81, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, तो इस चालू वर्ष की कीमत इसके लिए क्या हो जाएगी 123 डिवाइडेड, आपकी औसत कीमत हो जाएगी 162 इंटू 100, तो ये हो गया 123 मल्टी 100 डिवाइडेड 162। आप सभी कैलकुलेटर का ही यूज़ कीजिएगा क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं मोबाइल का यूज़ कर रही हूँ। कैलकुलेटर का आप यूज़ करोगे तो इससे हमारी स्पीड भी बढ़ती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 75.925, आप 993 कर सकते हो या 95 भी कर 92 भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ 93, ठीक। राउंड अप कर लिए हमने क्योंकि 5 दिया हुआ था।
नेक्स्ट है हमारा 1993 की चालू वर्ष की कीमत है 147 और उसकी औसत कीमत हो गई 162 मल्टी 100। तो इसको भी गणना कर लेते हैं। ये आता है आपका 90.74। तो ये लिख लेते हैं 90.74। इसके बाद 1994 की चालू वर्ष की कीमत कितनी हो जाएगी? 168 डिवाइडेड 162 इंटू 100। तो ये हो गई चालू वर्ष की कीमत, ये हो गई औसत कीमत गुणित 100। तो 1994 का हम निकाल लेते हैं कीमत सूचकांक। ठीक, तो 1994 का कीमत सूचकांक निकलता है 103.70, 103.70। उसके बाद 1995 का 210 बटे औसत कीमत 162 गुणित 100। आप जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो बार बार इसके फॉर्मूले को भी रिपीट करेंगे हर ईयर में, जिससे कि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा कि जब हम बहुवर्षीय माध्य के आधार पर कीमत सूचकांक की गणना करते हैं तो चालू वर्ष की कीमत बटे औसत कीमत गुणित 100। औसत कीमत कैसे गणना की जाती है मैंने आपको क्वेश्चन में बताया है। ज़रूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही, जैसे कि इसने चालू वर्ष की कीमत 1992 से 95 निकाला है, हर क्वेश्चन में आपको औसत कीमत निकालने के लिए वो अलग अलग प्रकार से भी कह सकता है। चाहे तो वह पूरे वर्षों के लिए बोल सकता है या किसी 2 वर्ष को भी बोल सकता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। तो आप इस क्वेश्चन को सीखिए, ना कि रटिए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हो जाएगा 210 गुणित 100 भागित 162। तो इसका आता है 129.6296। तो मैं इसको राउंड अप कर लेती हूँ 129.63, क्योंकि 2 के बाद 9 है इसलिए। उसके बाद है 1996 की चालू वर्ष की कीमत है 189, जिसमें औसत कीमत थी 162 इंटू 100। ठीक, तो इसके हम कीमत सूचकांक निकाल लेते हैं। 189 मल्टी 100 डिवाइड 162। तो ये आता है 116.666। तो इसको भी हम राउंड अप करके लिख लेते हैं 116.67। ठीक, उसके बाद लास्ट है 1997 के लिए कीमत सूचकांक के लिए होगा, चालू वर्ष की कीमत है 231 और औसत कीमत हमने जो लिखी हुई थी ऊपर में 162 गुणित 100। तो इस प्रकार इसका भी निकाल लेते हैं 231 100 भागित 162। तो ये आ जाता है 142.59। तो ये हो गया आया 142.59। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। इस प्रकार बहुवर्षीय माध्य के आधार पर जब हम कीमत सूचकांक की गणना करते हैं तब वहाँ एक से अधिक वर्षों के माध्य निकालकर उस मूल्य को आधार मानकर बाकी चालू वर्षों का हम कीमत निर्देशांक निकाल सकते हैं। मैंने आपको इसमें नोट में बताया था कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि 1 से 4 या 5 वर्ष को ही कीमत औसत कीमत निकालने के लिए बोला जाए, वह कितने भी वर्षों का बोल सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। तो ये हुआ कंप्लीट आपका बहुवर्षीय माध्य के आधार पर कीमत निर्देशांक की गणना। मेरे नेक्स्ट पार्ट में आप देखिए श्रृंखला आधार रीति के द्वारा हम कैसे निर्देशांक की गणना करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।